बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वीडियो में मैं बात करूंगा उन खवातीन को जिन्हें मेंसेस के दौरान यानी माहवारी के दौरान उनकी भूख खत्म हो जाती है, उनका पेट भारी रहता है, उन्हें ऐसा महसूस होता है कि जैसे खुराक नहीं खाई जाएगी और वो खुराक को नहीं भी खा पाती। तो माहवारी के दौरान मेंसेस के दौरान खवातीन के अंदर नौजवान लड़कियों में बहुत सारी तब्दीलियां रूनुमा होती हैं, क्योंकि हार्मोनल चेंजेस होती हैं, बॉडी एक अलग मूड में जा चुकी होती है जो कि नॉर्मल डे से अब नॉर्मल मूवमेंट में आती है। ऐसी सूरत हाल में खवातीन और लड़कियां खुराक कम कर देती हैं और खुराक नहीं खाती, तो उससे उन्हें दोहरा नुकसान होता है। एक तो यह है कि मेंसेस की वजह से जिस्म से ब्लड का अखराज हो रहा होता है, और दूसरा ये कि खुराक ना खाने की वजह से मजीद ब्लड बनने की रफ्तार स्लो हो जाती है, जिसकी वजह से उनके अंदर वीकनेस, कमजोरी आती है, असाबी तनाव आता है, पट्टे उनके खिंच जाते हैं और डिहाइड्रेशन हो जाती है। और अमूमन इस तरह के लड़कियों में और खवातीन में चेहरे पर जो रौनक होती है, तरोताजगी होती है, वो भी खत्म हो जाती है। तो ये वो अलामत होती है कि माहवारी या मेंसेस के दौरान जब आपका पेट आपको भारीपन महसूस हो, भरा हुआ महसूस हो और आपसे खाना खाया ना जाए और आपको एक मतली का एहसास रहे। हर वक्त आपको ऐसा महसूस होता रहे कि मतली हो रही है और उस मतली की वजह से आप खाना ना खा सकें, तो मैं आपको 2 बेहतरीन होम्योपैथिक अद्वियात बता रहा हूँ जिसका इस्तेमाल आपको इस तरह के मसले से निकाल देगा। उसमें नंबर 1 सिलिशिया है और नंबर 2 है सीपिया। ये दोनों होम्योपैथिक मेडिसिन आपने इस्तेमाल करनी है। मैं इस्तेमाल का तरीका बताता हूँ। इनको 200 पावर पोटेंसी में इस्तेमाल करना है, यानी कि 200 की ताकत में आपने खरीद के इसको इस्तेमाल करना है। इस्तेमाल बहुत आसान है। एक दवा को आप सुबह के वक्त इस्तेमाल करेंगे, 10 कतरे 1 घूंट नीम गर्म पानी में डाल के और दूसरी दवा को आप शाम के वक्त इस्तेमाल करेंगे, 10 कतरे 1 घूंट नीम गर्म पानी में डाल के। 8 दिन तक आप इन्हें मुसलसल इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद 2 दिन का वक्फा देंगी और उसके बाद दोबारा से 8 दिन इन्हें इस्तेमाल करेंगी। उसके बाद 2 दिन का फिर वक्फा देंगी और फिर 8 दिन इस्तेमाल करेंगे। यानी महीने में 1 माह में 3 दफ़ा आप इसे इस्तेमाल कर सकती हैं, 8-8 दिन, 2-2 दिन के वक्फे के साथ। एक दवा को सुबह, एक दवा को शाम, 10 कतरे 1 घूंट नीम गर्म पानी में डाल के आपने इस्तेमाल करना है। तो इंशाल्लाह आपका ये मसला जो मेंसेस के दौरान आपको भूख नहीं लगती, पेट भारी हो जाता है, मतली महसूस होती रहती है, बाज़ दफ़ा वोमिटिंग यानी उल्टी भी हो जाती है, तो ये मसला आपका इंशाल्लाह हल हो जाएगा। अब अगर आपका इब्तदाई मसला है तो ये हल होगा, लेकिन अगर आप समझ रहे हैं पिछले 7-8 माह से ये कैफियत चली आ रही है, तो इन्हीं 2 अद्वियात को आपने 1 एम पावर में इस्तेमाल करना है। 1 एम पावर ये होती है कि 200 पावर से ज़्यादा की पावर है, और होम्योपैथिक मेडिसिन जो है 1 एम पावर में आप इस्तेमाल करेंगे अगर आपका मसला 6 से 7 माह पुराना है। इस सूरत हाल में दवा का इस्तेमाल का तरीका ज़रा सा तब्दील होगा। आपने 1 एम को दिन में सिर्फ 1 दफ़ा लेना है। सिलिशिया को 1 एम में रात में सोने से पहले 10 कतरे 1 घूंट नीम गर्म पानी में डाल के लेने, और दूसरे दिन यानी दूसरे दिन की रात को आपने सीपिया के 10 कतरे 1 घूंट नीम गर्म पानी में डाल के लेने हैं। इस तरह आपने 6 दिन लेना है इनको बदल-बदल के, रात में सोने से पहले 10 कतरे 1 घूंट नीम गर्म पानी में डाल के। 6 दिन के बाद आप इसे 4 दिन का वक्फा देंगी और उसके बाद दोबारा से 6 दिन आपने इसको इस्तेमाल करना है और उसके बाद रोक देना है। यानी 1 माह में ये सिर्फ 2 दफ़ा आप इस्तेमाल करेंगी 6-6 दिन के हिसाब से, और बीच में 4 दिन का आप वक्फा देंगी। तो इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ कि आपका ये जो मसला है वो अगले माह आपको महसूस होगा कि खत्म हो चुका है। लेकिन अगर आपका मसला 1 साल से ज़्यादा पुराना है, तो फिर आप मेरे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मुझसे राब्ता करें, मुकम्मल तफ़सील से बात करें। मैं आपकी मुकम्मल रहनुमाई करूँगा ताकि आपका ये मसला हमेशा के लिए हल हो सके। तफ़सीली गुफ्तगू के लिए व्हाट्सएप नंबर पर राब्ता करें, और अगर जो दवाइयों का इस्तेमाल मैंने आपको बताया वो समझ में नहीं आया, तो उसकी मालूमात हासिल करने के लिए भी आप व्हाट्सएप नंबर पर मुझसे राब्ता कर सकती हैं। आपका वीडियो देखने का बहुत-बहुत शुक्रिया। दीगर ख़वातीन और फैमिली मेंबर्स के साथ इसको शेयर करें ताकि उनका भी फ़ायदा हो, क्योंकि होम्योपैथिक मेडिसिन का कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता। ठीक है, ये बेहतरीन होती हैं, सेफ होती हैं और बड़ा ज़बरदस्त काम करती हैं। ये जिस भी मर्ज़ को एक दफ़ा ख़त्म करती है, ज़िंदगी में दोबारा पैदा नहीं होने देती। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी, लाइक एंड शेयर करें। वीडियो देखने का बहुत-बहुत शुक्रिया।